बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय से होने वाले चुनाव में निर्दलीय बाजी मारने वाले सच्चिदानंद राय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और बिहार भाजपा के कुछ नेताओं को लगातार टारगेट भी कर रहे हैं। वहीं छपरा पहुंचे नवनिर्वाचित एमएलसी सच्चिदानंद राय ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है और महाराजगंज के सांसद का बदलना तय है। ये मेरा संकल्प है और मैं योद्धा हूँ, संकल्प की लड़ाई लड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां मेरे टच में हैं, लेकिन अभी मेरे पास पूरा वक्त है। संसदीय चुनाव के पहले मैं किसी के साथ जुड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा से मेरे बहुत से मित्र हैं, जिनसे पहले भी और अब भी बातचीत होती रहती है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकता, आप इंतजार करें। 11 तारीख की शाम 3 बजे नवनिर्वाचित 24 विधान परिषद सदस्यों का शपथ समारोह हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैंने भी शपथ लिया। शपथ केवल पद का नहीं लिया, और भी कई शपथ लिए उसके साथ में। पहला शपथ तो ये लिया कि जो संकल्प मैंने बार बार अपने सभाओं में दोहराया है, जनप्रतिनिधियों के समक्ष मैंने कहा है, पंचायतों को मिले उनकी सरकार और वेतन पेंशन भी मिले अब की बार। चूँकि मैं स्वाधीन अभी हूँ तो मैं अपनी ताकत को समझता हूँ, इस अंदर रकम मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगले 20 महीने तक यदि मैं कहीं और नहीं गया इस बीच में, तो तब से कहा कि अभी लाइफ टाइमिंग पॉलिटिक्स, अगले सप्ताह में क्या हो जाएगा नहीं जानता, लेकिन अगले 20 महीने तक मैं जनसंपर्क ही नहीं करूंगा। जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने संकल्प दोहराए हैं, उस पर कार्य करते हुए दिखेगा और आप लोग के बीच में आकर बीच में बताते रहूँगा कि क्या सफलता मिली, मैंने क्या किया। अब बिल्कुल जो रोड मैप बनाकर एक इस हफ्ते क्या हुआ, इस महीने क्या हुआ, इस वर्ष क्या हुआ, उस तरीके से मैं अपना आकलन स्वयं करूंगा। किसी और को आकलन का मौका बाद में। लोकसभा चुनाव की तैयारी में है, इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराजगंज का सांसद बदलेगा इस बार। आप हैं कैंडिडेट? बिल्कुल है, इसको लेकर कोई संदेह मने मत रखिएगा। लेकिन आज जो है वो प्राथमिकता नहीं में 2024 में, उसका निर्णय मैं 23 के अंत में भी ले सकता हूँ और 24 के शुरुआत में भी ले सकता हूँ। किस पार्टी से सर? इसलिए कहा ना मैंने कि निर्णय में अभी मेरे पास 20 महीना समय है उसके लिए तय करने। अगला लक्ष्य मतलब महाराजगंज। अगर कोई पार्टी आप नहीं देती है टिकट, आप निर्दलीय भी लड़ेंगे? निर्दलीय लड़के जीत कर दिखाया ना भाई, इसमें तो 2 लोकसभा था, एक लोकसभा जीतना कौन सी बड़ी बात है। मतलब लक्ष्य एकदम 2024 में कैंडिडेट है हमारी ओर से, मैं हूँ कि कोई और है, मेरी ओर से कैंडिडेट है। इसमें कोई संदेह न रखे। अब मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। वर्तमान जो सांसद उनके लिए राह बहुत कठिन होने वाली है। कठिन नहीं होने, राजनीति का अंत होने वाला है। वहीं सच्चिदानंद राय ने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं और अपने संकल्प के बदौलत आज इस मुकाम पर खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि संकल्प ही मेरी शक्ति है और मैं सारण के विकास के लिए, यूं कहिए कि पूरे बिहार के लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है, जिससे पलायन रोकने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे युवा बेरोजगारी से बाहर निकल पाएंगे। संपर्क में है लोग, मुझे तरह तरह के वादे दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने जैसा देखा होगा 2019 में भी एक विषय पर मैंने, क्योंकि मेरे परिचय पर उस समय आघात पड़ा था। हर व्यक्ति के कई परिचय होते हैं, जैसे किसी का नाम परिचय होता है, जाति परिचय होती है, जहाँ का नागरिक होता है वो परिचय होता है, जिस जिले से आता है वो परिचय होता है, जिस प्रदेश से आता है वो परिचय होता है, जो उसकी शिक्षा दीक्षा होती है वो परिचय होता है। तो किसी भी परिचय पर जब कोई आघात पड़े और आप अगर चुप रहें तो फिर आप उस परिचय के साथ जो है अन्याय करते हैं। तो एक परिचय के साथ मेरा अन्याय हुआ था 2019 में और मैंने बागी तेवर अपनाए थे, आप लोगों के समक्ष मैंने अपनी बात भी रखी थी। और फिर जब उसको ठीक करने के लिए पार्टी ने निर्णय ले लिया और घोषणा कर दी कि इस गलती को हम सुधार लेंगे, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। इसलिए मैं फिर पार्टी में बना रह गया था। इस बार तो खैर वो अवसर मेरे पास नहीं था, क्योंकि टिकट काटा गया और मुझे 2 ही ऑप्शन दिए गए कि या तो मैं शहीद हो जाऊँ या मैं बागी बन जाऊँ। तो जब बगावत और शहादत में से किसी एक को चुनना था तो निश्चित रूप से शहादत तो मेरे सामने विकल्प था ही नहीं, क्योंकि मैं पराक्रमी आदमी समझता हूँ अपने आप को। जीवन में जो भी संकल्प आज तक लिया है, सारे संकल्पों को पूरा किया है। चाहे वो IIT जाने का संकल्प रहा हो, चाहे छपरा के बसों पर से करियर खुलवा देने का संकल्प रहा हो, चाहे एक गरीब घर से आया था तो अमीर बनने का संकल्प था, और चाहे छपरा में आकर राजनीति करने का संकल्प था, पद को हासिल करने का संकल्प था। सारे संकल्पों को मैंने आज तक पूरा किया है। तो इस बार का जो संकल्प है, उन तीनों संकल्पों को मुझे पूरा करना है और इसी ध्येय से मैं राजनीति में हूँ। तो जब ऐसा आया कि टिकट काट दिया गया तो मेरे पास में शहादत तो ऑप्शन था नहीं। अब क्या है कि उसूलों पे, आप तो जानते हैं मशहूर शेर है आपके वसीम बरेलवी जी का, कि उसूलों पे आज आए, उसूलों पे अगर आज आए तो टकराना ज़रूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।